स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अब आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन हब पर। और देखिए, पिछली अपनी जो क्लास थी उसमें अपन ने वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल थी, उसके अपन ने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे। और उसी टॉपिक में आज अपन अपने नेक्स्ट अपना जो बेसिक पार्ट है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपना आज का टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होते क्या है और साथ में इनका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, यानी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, और इन दोनों क्या निकालेंगे, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, त्रिज्यखंड होता है सेक्टर और वृत्तखंड होता है आपके पास में सेगमेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए, और निकाल दें क्या अपन इनका एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। अब देखिए, सबसे पहले अपने को इस त्रिज्यखंड के बारे में समझना कि त्रिज्यखंड होता क्या है। तो देखिए, त्रिज्यखंड क्या होगा कि अपने पास में मान लीजिए अपने ये कोई वृत्त है, यानी एक ऐसा कोई सर्किल है और इस वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याओं और उसका एक जो चाप होता है, इस चाप के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्रफल होगा या जितना भाग होगा वो क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्यखंड कहलाता है। एक बार फिर समझिए, किसी भी वृत्त की अपने पास में एक सर्किल है और इन दो इसकी कोई भी दो रेडियस होंगे अपने पास में, और यहां से यहां तक अपने पास में कोई कोण होगा, कोण क्या बोलते हैं अपन, कोई चाप कहते हैं। तो देखिए, किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके चाप के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, या उसके द्वारा जो पार्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड। और देखो कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई क्या होगी आपके पास में, मान लो अपने पास में ये वृत्त की परिधि है और इस परिधि पर कोई दो बिंदु ए और बी है। अब देखिए, इस ए और बी से ए से बी क्यों चलेंगे या बी से ए क्यों जाएंगे, इतना इतना भाग है, क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। देखिए, वृत्त का चाप है, उसकी लंबाई का सूत्र कैसे निकालते हैं, ये अपने पास में केंद्र O है, इस O पर कोण कितना बनता है, थीटा बनता है। अब देखिए, ये जो चाप है, चाप किसके सापेक्ष बनता है, पूरी परिधि 2πr के सापेक्ष बनता है, और इस पूरी 2πr की परिधि के सापेक्ष तो ये चाप बन गया, और केंद्र पर कोण कितना अंतरित हुआ, थीटा, तो इस थीटा को यहां साथ में गुणा कर दिया, और इस केंद्र पर पूरा कोण बनता कितना है, 360 डिग्री, यानी ये चारों तरफ कोण कितना बनेगा, पूरा 360 डिग्री, तो बटा कितना आ जाएगा आपके पास में, 360 डिग्री। अब देखो यहां से सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास में, 180 डिग्री। तो सूत्र क्या होगा आपके पास में, चाप की लंबाई का पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 होता ही है, आर इसकी रेडियस हो जाएगी और थीटा जाएगा केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये तो बात चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए आगे, यानी ये तो हो गया लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। अब बात करते हैं कि त्रिज्यखंड का अपन क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, त्रिज्यखंड ये बनेगा अपने पास में ए ओ बी, यानी अपन क्या करेंगे, या आप ये कर सकते हो, ओ से स्टार्ट किया अपने, ओ से चल करके ए तक आ गए और फिर ए से बी तक, और ये पूरा जितना ये यहां तक ये सेक्टर होगा, यानी पूरा जो एरिया कहलाएगा, ये क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कैसे बनेगा, क्षेत्र निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरे वृत्त के सापेक्ष बनता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। केंद्र पर कोण कितना अंतरित किया गया इसके द्वारा, ये थीटा कोण, कितना कोण अंतरित हुआ, थीटा, तो यहाँ ये थीटा जाएगा, और केंद्र पर पूरा कोण दोनों तरफ कितना बन सकता है, 60 डिग्री। तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये तो निकालिए अपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये तो बात हुई किसकी, वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की। आगे मैं बात करता हूं वृत्तखंड की। देखिए, वृत्तखंड होता है क्या, वो समझना, यानी वृत्त की कोई भी जीवा होती है, वह वृत्त को दो भागों में बांटती है।
नहीं, वृत्त की कोई भी जीवा होती है हमेशा वृत्त को दो भागों में बांटती है और उनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं अपन? वृत्तखंड कहते हैं। एक बार फिर समझिए आप, ये आपके पास में कोई सर्किल है और देखिए ये कोई सर्किल बन गया और वृत्त बन गया। अब देखिए ये इसका केंद्र है और मान लेते हैं यहां ये AB को इसकी जीवा है। अब देखो और जीवा, देखिए इसको कोड कहते हैं, चाप को आर्क बोलते हैं। देखिए यानी ये हो जाएगी इसकी जीवा, AB क्या हुई? जीवा हो गई। अब देखो ये जीवा क्या करती है? इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक भाग AB के ऊपर वाला हो गया, एक भाग AB के नीचे वाला हो गया। यानी ये एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला भाग है, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे, नीचे वाले भाग को भी वृत्तखंड कहते हैं। देखो वृत्तखंड क्या हो जाएगा? वृत्त की कोई भी जीवा होती है वृत्त को दो भागों में बांटती है। अब आप जीवा समझना पहले कि जीवा क्या होती है। जीवा जिसको कॉर्ड कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और जीवा क्या होती है कि वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाती है। और किसी भी वृत्त में उसकी सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? उस वृत्त का व्यास होता है, जो कहां से होकर गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात आपको जनरली बेसिकली याद रखनी है। अब देखो बात हो रही है कि जीवा क्या करती है? वृत्त को दो भागों में बांटती है और उनमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। अब देखो ये जीवा AB हो गई और ये O केंद्र हो गया, OA और OB दो क्या हो गई? इसकी त्रिज्याएं हो गई। OA और OB दो क्या हो गई? इसकी त्रिज्याएं हो गई। AB क्या हो जाएगी? इसकी जीवा आ जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है? जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कितने वृत्तखंड बन गए अपने पास में? दो। एक तो ये छोटे वाला ये बन गया और जो इसके अलावा जो शेष रह जाता है इसको मान लीजिए मैं डॉट से दर्शा सकते हैं। तो देखिए एक छोटा वृत्तखंड बना है, एक कैसा बना है? बड़ा बना है। छोटे को बोलते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े को करते हैं दीर्घ वृत्तखंड। यानी ये आपके पास में सेगमेंट हो जाएगा। अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मैं लिख रहा हूं यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि ये OAB ये पूरा आपको यहां से यहां तक क्या बन गया? एक त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घट जाता तो बोल किसका आ जाएगा? वृत्तखंड का जाता है। देखिए आप इसको कैसे लिखोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यूं भी बोल सकते हो आप इसको। देखिए त्रिज्यखंड का कितना होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस क्या जाएगा आपके पास में? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए इस त्रिभुज AOB का सूत्र आप क्या लगाओगे? ये किस पर डिपेंड करेगा? आपका यहां जो थीटा कोण बनेगा उस पर। थीटा 60 डिग्री बन रहा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? यदि थीटा 60 डिग्री बन रहा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और थीटा मान लीजिए आपको कुछ अलग दे रखा है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। 60 डिग्री नहीं दे रखा है, दोनों त्रिज्याएं बराबर तो समद्विबाहु हो जाएगा। और तो इस हिसाब से अपने पास में ये त्रिभुज बन जाएगा। और जनरली अपन जो सूत्र लगाते हैं वो एक ही है बेसिक, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। एक ही सूत्र होता है। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो गया? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये हो गया आपके पास में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड को कहते हैं स्मॉल सेगमेंट। ये तो लघु हो जाएगा। और आपका जो बड़े वाला है ये तो छोटे वाला हो गया और बड़े वाला हो जाएगा लार्ज सेगमेंट। लार्ज सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड का अपन कैसे निकालते हैं? तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे क्या हो जाएगा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे अपन? लघु वृत्तखंड का घटा देंगे तो क्या जाएगा आपके पास में? दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। अब मान लो ये अपने पास में क्या था? इतना इतना लघु वृत्तखंड था। और एक बार मैं इसको यहां से इन त्रिज्याओं को गायब कर रहा हूं, केंद्र बैठा रहा हूं यहां से। अब देखिए ये डॉट डॉट से जो दर्शा रहा हूं, डॉट डॉट से दर्शाइए क्या बन गया अपने पास में?
दीर्घ वृत्तखंड बना। क्या बना? दीर्घ वृत्तखंड बन जाता है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का होता है अपने पास में पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है अपने पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ऐसे निकालते हैं। एक बार फिर समझिए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का। पहले क्या करते हैं? पूरे इसका निकालेंगे। किसका? पूरे वृत्त का निकालेंगे और पूरे वृत्त में से ये अपन कौन सा घटा देंगे? लघु वृत्तखंड घटा देते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका आएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो देखिए ये अपने पास में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का घटाएंगे। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। देखिए दोस्तों आज अपने इस टॉपिक में जो चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जिसमें लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इनका सूत्र अपन कैसे निकालते हैं, इनके बारे में पढ़ा है। अगले अपना जो सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, उसमें इन जो चाप की लंबाई है, त्रिज्यीय खंड है, लघु वृत्तखंड है और दीर्घ वृत्तखंड है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी एक्सरसाइज है उनको अपन क्या करते रहेंगे? सॉल्व करते रहेंगे। तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।